तहसील सदर आगरा में ई रजिस्ट्रेशन एवं फ्रंट ऑफिस व्यवस्था के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। ई रजिस्ट्रेशन के खिलाफ हो रहे धरना प्रदर्शन के क्रम में अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों एवं उनके सहायकों ने तहसील परिसर में थाली एवं ताली बजाकर विरोध किया और वहीं रैली निकालकर भाजपा सरकार को जगाने की कोशिश की। निबंधन कार्यालयों में लागू की गई ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली के विरोध में आक्रोश व्यक्त कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। तहसील सदर के अध्यक्ष शंभुनाथ वर्मा और महासचिव अरविंद कुमार दुबे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर प्रस्तावित मुख्यमंत्री आगरा आगमन पर 23 जून को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। एडवोकेट अध्यक्ष तहसील तहसील सदर आगरा। जो सरकार के द्वारा जो दमनकारी नीति लाई गई है, हमें करने की जो नीति लाई गई है ई निबंधन प्रणाली, जिसके विरोध में हमारा 16/6 से धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन। जिसके विरोध में आज हमने थाली बजाने का जो कार्यक्रम रखा है। हम इस सरकार की मांग करते हैं कि जो इन्होंने जो योजना लाई है, जिसको हम गरीब से गरीब तक व्यक्ति को, किसान को, मजदूर को और इससे बचत करना चाहती है। जो बरसों से इस कार्यक्रम में जो लगे हुए हैं, दस्तावेज लेखन कार्य में लगे हुए हैं, दस्तावेज लेखक, इसका मेंटर, उनके सहयोगी साथी और सभी साथियों को जो करना चाहती है सरकार की जूं पे उसके कानों पर जूं नहीं रह गई है। हमारे इतने 5-6 दिन हमको धरने पर हो गए हैं, कोई भी सरकार का नुमाइंदा या सरकार का कोई आदमी हमारे बीच में नहीं आया, ना किसी सरकार व्यक्ति ने हमको कोई आश्वासन दिया है जिससे हमको ये निश्चित हो सके कि हमारी क्या सहयोगिता रहेगी। ये प्राइवेट करना चाहती है, हमको बेजार करना चाहती है, जिसके संबंध में हम सभी साथी तहसील बसर के केवल यहीं के नहीं, लगभग उत्तर प्रदेश के 90% 64 से 65 जिले अब तक इस धरने को समझ दे चुके हैं और धरना कर रहे हैं अन्य तहसीलों में, जिले में, मुख्यालयों पर। लेकिन सरकार गूंगी बहरी तरीके से बैठी और देख रही है। हम लोगों को किसी भी प्रकार को आकर के बीच में कोई आश्वासन नहीं दे दिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि इन्होंने अपनी इसको दमनकारी नीति को, ई प्रणाली को अगर लागू किया जाता है और हम पर जब थोपा जाता है तो हम और उग्र तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और ये वापस नहीं करती है तब तक के लिए हमारा धरना जारी रहेगा। मैं अरविंद कुमार दुबे, एडवोकेट, महासचिव तहसील बार एसोसिएशन, सदर तहसील आगरा। ये हमारा धरना 16 तारीख से चल रहा है कंटिन्यू। आज इसका 7वां दिन है और ये धरने पर आज तक हमारे पास कोई भी उच्च अधिकारी आकर उपस्थित नहीं हुआ और उन्होंने हमारी मांगों को तक नहीं पूछा। जबकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय का भी दायित्व बनता है कि वो आकर पूछे कि किस लिए धरने पर बैठे हुए, क्यों हमारे आगरा के राजस्व की हानि कर रहे हो। उनको इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब जो ये ई रजिस्ट्रेशन की प्रणाली आई है, इसमें सबसे ज़्यादा हानि होगी वो होगी हमारे किसानों की। जो गरीब जनता है उसकी हानि होगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। और जिसको कार्य ये हमारे जो अधिवक्तागण हैं, दस्तावेज लेखक हैं, जो सरकार से किसी भी प्रकार की कोई भी राशि प्राप्त नहीं करते हैं, कोई भी अपना सुविधा शुल्क नहीं लेते हैं, फ्री में सेवा दे रहे हैं, इस सेवा को बंद करके ये क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? प्राइवेट को क्यों दे रहे हैं? प्राइवेट के कर्मचारियों को क्यों रखा जा रहा है? इसमें जरूर कोई ना कोई सरकार की आपसी जो भी हुआ हो, लेन देन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, उसके तहत इन्होंने ये पूरी कार्य प्रणाली जो उपनिबंधक कार्यालय है, ये प्राइवेट हाथों में सौंप दिया, जो कि अनुचित है। इस कार्यालय को ये अपने अंडर में रखना चाहिए। राजस्व बहुत आता है उत्तर प्रदेश में, ये नहीं है बहुत कम आता हो, और इससे ही उनकी सबसे ज़्यादा बचत है। लेकिन सरकार की नीति है कि मैं घर बैठे अपना जेब बढ़ती रहूं और मेरे को मेहनत कुछ ना करनी पड़े। आज हमने थाली बजाकर प्रदर्शन किया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने कोविड काल में हमसे थाली बजवाकर कोरोना जो चला था उसको दूर भगाया था। हमने इसी उपलक्ष्य में आज थाली बजाकर अपने यहाँ से ये ई रजिस्ट्रेशन जो आया है इसको दूर भगाने के लिए ये हमने प्रदर्शन किया। शायद हमारी थाली बजने की वजह से ये जो ई रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो प्रणाली लागू हो रही है, ये शायद दूर भाग जाए। हम तो प्रधानमंत्री के कहे अनुसार और उन्हीं के कदमों पे ही चल रही है। हम अपनी तरफ से कोई भी अपनी नीति नहीं अपना रहे हैं। मेरी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से सिर्फ इतनी कहना है, हाथ जोड़कर विनती है कि किसी भी तरीके से इस ई रजिस्ट्रेशन को
ख़त्म किया जाए या फिर इसमें इन सब की भागीदारी करी जाए और जिसमें दस्तावेज लेखक संघ, स्टाम्प वेंडर और अधिवक्ता करें, इनके बगैर ये प्रणाली लागू नहीं की जाए, किसी भी हालत में नहीं लागू की जाए। इससे करीबन 8-10 करोड़ लोग बाग बेरोजगार होंगे। मेरी बस यही हाथ जोड़ के विनती है।